भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोदकरेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छवि प्रोद्वीकृत भुजद्वयं हरिहरिरिति प्रवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचये सिञ्चन्तमुर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितमुखसुभगं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गरविकरवसनं भूषितां वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामं गोरचनभां स्फुरदसितपटं प्राप्ते रम्यावगुण्ठां रम्यां धन्यस्स वेणुशुक्रिग्रालम्बपादां किशोरीं तर्जन्यगुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जतीं नागवल्ली पर्णं कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमधुरां श्रीराधिकां भावयामि। वन्दे नन्दविजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं रासाभिलाषवसतिश्च वृन्दावने त्वदीशां गिरिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतं गुरुपाद पद्म
नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना। आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की मधुर लीला स्थली इस चिन्मय धाम श्री वृंदावन की असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से उसको बंद करो। अपराकृत वृंदावन धाम के इस मधुराति मधुर महिमा को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वृंदावन महिमामृत इस ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद पता चल रहा है कि इस ग्रंथ में कितनी उच्च कोटि के मादनाख्य महाभाव के स्वरूप का लीला वर्णन है, जिसमें जिस लीलाओं में सर्वथा मैं अयोग्य हूं, किसी प्रकार से मेरा योग्यता नहीं है कि मैं इस मधुराति मधुर मदन लीलाओं के अनंग लीलाओं के इन स्वरूपों का मैं वर्णन कर सकूं या उनको मैं पाठ कर सकूं। आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक ग्रंथ को मैंने क्यों प्रारंभ किया। लेकिन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने धाम निष्ठा के प्रति इतना उच्च कोटि के भावों को प्रकाश किया है। धाम निष्ठा, धामी निष्ठा, यहाँ के बसवास करने वाले यहाँ के ब्रजवासियों का निष्ठा, यहाँ के ब्रजरज के निष्ठा, यहाँ के लतापता के निष्ठा, इतना अति उच्च स्तर के अनुभव प्रकाश करते हैं, निष्ठा प्रकाश करते हैं, जो किसी प्रबोधानंद सरस्वती जी ने अपने हृदय अनुभव किया। और इसी निष्ठा के कारण वे देखो एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि भैया वृंदावन में यदि आ गए हो तो एक काम करना। क्या करना? कि अपने दोनों पैरों को कुचल देना। अपने दोनों पैरों को कुचल देना, पत्थर उठा करके दोनों पैरों को कुचल दो, ताकि इस ब्रजभूमि से फिर दोबारा कहीं आप बाहर नहीं जा सको। किसका निष्ठा है? तो जब विचार करते हैं पता चलता है कि धाम के प्रति कैसा निष्ठा होना चाहिए, कैसा आकर्षण होना चाहिए, कैसे दिव्य सेवा भाव होना चाहिए। और वास्तव में
यदि धाम के प्रति निष्ठा प्राप्त करना चाहते हो तो भैया ये वृंदावन महिमामृत ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा, इसको श्रवण करना पड़ेगा। अन्यथा धाम के प्रति जो निष्ठा है वो आप अपनी स्वयं के चेष्टा से प्राप्त नहीं कर सकते हो। निष्ठा के विषय में जो उच्च कोटि का भाव श्री सरस्वती पाद ने यहाँ प्रकट किया है, वास्तव में इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि निष्ठा क्या वस्तु होती है। ऐसा निष्ठा, क्योंकि निष्ठा नहीं होगा तो उस निष्ठा के अभाव से आप कोई भी क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। अरे संसार की एक छोटे का काम ले लो, संसार का एक छोटा सा काम भी यदि आप निष्ठा के साथ नहीं करोगे तो भी वे पूर्ण नहीं होता है। और जहां मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या निष्ठा के बिना कभी संभव हो सकता है? इसलिए धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, सेवा निष्ठा, ये तीनों निष्ठा विशेष रूप से एक साधक के हृदय में बलवती होना चाहिए। क्या कहते हैं देखो श्री सरस्वती पाद जी कि नित्योत्तुंगद अनंग रंग विलसत लीला तरंग सदा राधा मानस दिव्य मीन निलयम तद्भक्त चंद्रश्रितम तत्कंदर्प मधुरेण मथितम सख्य पीयूष युत्सतम कश्चित याम रसाम्बुधि भज सखे वृंदाटवीसी मणि। अरे वृंदावन की ये रस समुद्र का दर्शन भी ये चर्म चक्षु के द्वारा कभी नहीं हो सकता है। तो ये वृंदावन को दर्शन करने का अधिकार कौन प्रदान करता है? बोलते हैं इस वृंदावन के जो ब्रजवासीन जन है, ब्रज गोपिकाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, वे अधिकार, वे योग्यता प्रदान करेंगे कि आप वृंदावन को देख सको, अन्यथा नहीं। क्योंकि देखो ये वृंदावन में ऐसा एक अनिर्वचनीय सौंदर्य है। ये कैसा सौंदर्य है? रस रूप सौंदर्य है। और वे रस भी कोई सीमित रस नहीं, वे अगाध रस है। तो ये रस समुद्र का आस्वादन के लालसा के पीछे में बोलते हैं कि इस संसार में यदि तुमको सबसे श्रेष्ठ भोग विलास की वस्तु प्राप्त हुई है तो उसको तुम तुच्छ कर दो, उससे ऊपर जाएं। यदि स्वर्ग सुख प्राप्त करके स्वर्ग के भोग विलास में प्रमत्त पाने का इच्छा है तो उसको भी अति तुच्छ समझ लो, उससे ऊपर जाएं। ब्रह्म सुख, ब्रह्मलोक पर्यंत जो सुख है, अगर वो भी तुम्हें प्राप्त होने के लिए आसान्वित है तो उसको भी तुच्छ कर लो और आगे जाएं। बोलते हैं बिरजा के उस पार में जो परव्योम है, अगर उसके प्रति भी तुम्हारा कोई लालसा है तो उसको भी तुच्छ कर लो। और तो और बोलते हैं उस दिव्याति दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति का इच्छा भी है तो भी उसको तुच्छ करके इस वृंदावन के जो अनिर्वचनीय रस समुद्र है उसमें अवगाहन करने के लिए लालसा युक्त हो जाओ। तो कहते हैं देखो ऐसा अनिर्वचनीय रस का समुद्र,
वे स्वयं मूर्तिमंत होकर के वो श्याम सुंदर ही यहां प्रकट हुए हैं। इसलिए क्या करना कि हे सखे, उस रस समुद्र स्वरूप मूर्तिमंत विग्रह श्री श्याम सुंदर का तुम इस वृंदावन में रह करके सेवन करना, उनका भजन करना, उनको श्रृंगार करना, उनको स्नान कराना, उनको भोजन कराना। और बोलते विलसत लीला तरंग सदा, बोलते वे रस स्वरूप श्याम सुंदर क्या करते यहां, बोलते वे श्याम रस के समुद्र में स्वयं को विस्तार करके इस सभी वृंदावन के आश्रित जनों को, और उन आश्रित जनों में से मुख्य रूप से जो गोपांगनाएं हैं, और उन गोपांगनाओं में से भी सर्वश्रेष्ठ जो श्री लाडली जी सरकार है, बोलते हैं उनको उस श्याम रस समुद्र में और समुद्र के उत्तुंग तरंग में ये प्रकाशित कराते हुए उनको आनंद प्रदान करते रहते हैं। तो वे लीला को तुम यहां क्या करना, चिंतन करना। देखो वे श्याम रस रूपी जो समुद्र है उसमें कैसा है कि तद कंदर्प सुमंदरेण मथितम सख्य विपक्षी युतम। अरे इस समुद्र में बल्कि श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी यहां दिव्य मन रूपी मत्स्य के रूप में इस समुद्र में नित्य वास करती है, नित्य विहार करती है। तो उस श्याम रस समुद्र में निवास करने वाली बोलते हैं श्रीमती राधा रानी के स्वरूप को यदि तुम देखना चाहते हो तो क्या करना, बोलते इस दिव्य वृंदावन धाम का आश्रय लो, इस दिव्य वृंदावन धाम का आश्रय लो। और कश्चित जामः रसाम बुद्धि भज सके, यदि तुम्हारे मन में कभी यहां से अन्यत्र कहीं जाने का इच्छा हुआ तो तुम अपने पैरों को कुचल दो, पत्थर उठाओ और दोनों पैरों को कुचल दो यहां, ताकि तुम्हारा इच्छा होने पर भी तुम यहां से अन्यत्र कहीं जा नहीं सकते हो। कहते हैं भज सखे वृंदाटमी मणि। तो ऐसे जो वृंदावन है उस वृंदावन का आश्रय लेकर के ये गौर नील शोभावन सदृश श्री गौर श्री राधा श्याम सुंदर जी के इन लीलाओं का चिंतन करते हुए इस वृंदावन में वास करना, इस वृंदावन का सेवा करना। तभी तो वहां कहते हैं कि श्याम प्राण मृगैक खेल न वन श्रेणी, सदा श्यामलोत खेलत मानस मीन दिव्य सरसी, श्यामाली सत पद्मिनी, श्यामानंग सुतप्त हृत शिरता कारिस्फुरत चंद्रिका, श्यामानन्या सुनागरेण विहरत्येका मम स्वामिनी। अरे जो वृंदावन श्री श्याम सुंदर के प्राण स्वरूप मृग की एकमात्र लीला स्थली है, एकमात्र खेलन स्थली है, एकमात्र विहार स्थली है। और वन श्रेणी सदा श्यामलोद, अरे वे वृंदावन की जो वन श्रेणी है वो कैसा है, बोलते वे भी श्याम स्वरूप है, श्याम वर्ण युक्त है, तमाल वर्ण युक्त है। बोलते वहां पर उज्जवल रस में अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस में परायण होकर भी श्री श्याम सुंदर क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ अनेक प्रकार की लीला करते हैं।
कैसा लीला करते हैं? बोलते हैं मानस रूपी मीन के रूप में, मानस रूपी मछली के रूप में उस दिव्य सरोवर में विहार करते हैं। और खेलत मान समीन दिव्य सरसी श्यामाली तत्पद्मनी। बोलते हैं कभी सरसी दिव्य सरसी, सरसी मतलब सरोवर, दिव्य सरोवर में, दिव्य सरोवर में वो भी किस प्रकार है? बल्कि श्याम रस से युक्त सरोवर में मछली के रूप में विहार करते हैं इस वृंदावन में। और श्याम रूप भ्रमर के रूप में पद्मिनी रूपा जो पुष्प है उसका मधु संग्रह करते हैं। और श्यामानंग सुतप्त हृदय शिरता कारी स्फुरत चंद्रिका। अरे देखो, जो श्याम सुंदर अपने इस अति सुमधुर स्वरूप को दर्शन करा करके इन सभी ब्रजांगनाओं के तप्त हृदय को शीतल कर देते हैं, और वे श्याम सुंदर का दर्शन करके इस वृंदावन के जितने भी लता पता मृग हिरण है बल्कि सब अत्यधिक तृप्त को प्राप्त हो जाते हैं। स्फुरत चंद्रिका, जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके चकोर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर रूपी चंद्रमा का दर्शन करके उस चंद्रमा के आभा को प्रभा को प्राप्त करके ये समुचे ब्रजमंडल के जितने भी जीव जंतु पुष्प लता पता है ये सब परम शीतलता को प्राप्त करते हैं, अर्थात परम आनंद को प्राप्त करते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्यामानन्य सुनागरण विहरत्येक मम स्वामिनी। बोलते ऐसे वृंदावन जो स्वामिनी श्रीमती राधा रानी नित्य निरंतर सजाती रहती है, संवारती रहती है, और इसलिए सजाती रहती है कि उनके जो सुनागर श्री श्याम सुंदर वहां अनेक प्रकार के लीला करेंगे, विहार करेंगे, और स्वयं बोलते हैं श्री श्यामा श्री राधा जो भी उनके साथ विहार करेंगे। तो इस विहार भूमि सदृश वृंदावन का आश्रय लेकर के उस विहार के लीला को चिंतन करते हुए या स्फूर्ति प्राप्त करते हुए इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेना, यहाँ बसती स्थापन करना। इसलिए श्रीमद वृंद कानन रत्न बल्ली वृक्षे चित्र ज्योतिर आनंद पुष्पे किरण स्थल स्तुल्य चंचित कदम्ब छायाजाम नक्ष गौरी नीले। अरे श्रीमद वृंद कानन रत्नावल्ली, बल्कि यहाँ के जो लता वृक्ष है ये सब रत्नमय है, रत्नों के द्वारा खचित है। और ये जितना लता वृक्ष है उन रत्नों के द्वारा खचित होने के कारण ये ऐसे विचित्र विचित्र ज्योत्सना का विस्तार करती है। और वे रत्न खचित वृक्षों में लताओं में जब पुष्प धारण कर होती है, पुष्प होती है, बोलते वे पुष्प का प्रभाव ये समूचे वृंदावन को एक सोने के कमल के माफी प्रतिभात कराती है, स्वर्ण कमल के माफी ये दर्शन कराती है। और बोलते हैं स्वर्ण कमल के मध्य स्थल में कदम्ब के छाया में, कदम्ब के नीचे विराजमान श्री जुगल किशोर क्या कभी भी हमारे नेत्र में दृष्टिगोचर होंगे? कभी भी हमारे नेत्र के पथिक होंगे? या कभी भी हमारे नेत्र में नित्य विराजमान होंगे? तो इस प्रकार का आशा लेकर के, लोभ लेकर के, लालसा लेकर के कि श्री जुगल किशोर श्री राधा श्याम सुंदर को अपने नेत्र का नेत्र मान करके, जीवन का जीवन स्वरूप मान करके
प्राण धारण करने का अवसर क्या कभी प्राप्त होगा? तो कहते हैं हाँ। बोलते इस प्रेम स्वरूप भूमि में नित्य रसिक जनों के हृदय में जो जुगल किशोर नित्य निरंतर अवस्थान करते हुए, लीला करते हुए उनके हृदय प्रतिभाग होते हैं, यदि ऐसे रसिक जनों का चरण छाया मिल जाए, उनका सेवा मिल जाए, उनके चरण में आत्मसात करने का सुयोग मिल जाए, तो बोलते वे अवश्य आपके हृदय में भी वे जुगल सरकार को नित्य विराजमान करा सकते हैं। और ऐसे अति आश्चर्य से परिपूर्ण ये ब्रजभूमि है कि ये असंभव को भी संभव कराते हुए अपने आश्रय लेने वाला व्यक्ति के चित्त वृत्ति को सभी प्रकार के कामनाओं वासनाओं से विनिर्मुक्त करा करके बोलते ये ब्रजभूमि भी, ये ब्रज का रज भी आपके नेत्र गोचर करा सकता है। ऐसा ब्रज, इसलिए ये ब्रजभूमि में आकर के भगवान की जो मधुराति मधुर लीला है उसको श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उस सभा में कृष्ण बलराम विराजमान है। सभी ब्रजवासी, सभी ब्रजजन, भगवान श्री कृष्ण जितने भी बांधव जन है, उनके पार्षद, उनके परिवारी जन है, सभी उनको आवेश होकर के उस सभा में विराजमान है। और मधुमंगल उस समय वहां पधार करके हास्यास्पद वाणी के द्वारा कृष्ण और बलराम का गुणगान करते हुए वे सभी को हंसा रहे हैं। ये मधुमंगल सखा ऐसा है कि ये मुख से जो कुछ भी बोलते हैं ये सभी को हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद होने पर भी इसमें जो एक लीला का आस्वादन, रस का आस्वादन है, वो सबको परम मुग्ध कर देता है। तो वहां पर क्या होता है, दोनों भाई उठ करके, कौन कौन, श्याम वर्ण वाले कुमार श्रेष्ठ श्री कृष्ण और गौर वर्ण वाले श्री बलराम जी, दोनों भाई आपस में हाथों में हाथ मिला करके अपनी दोनों माताओं के दोनों हाथ को उठाया और अपनी अपनी पीठ पे धरवाया। रोहिणी माता और यशोदा माता, और बड़े बड़े मंद मंद मुस्कान करते हुए, बड़े हास परिहास करते हुए धीरे धीरे वे नंद महाराज के जो सर्वोत्कृष्ट प्रांगण है वहां पर अवस्थित होते, वहां से पहुंचते हैं। वहां कैसा है बोलते, निर्मल और उज्जवल सुवर्ण से खचित एक विशेष रत्न जटिल सिंहासन है। और वे सिंहासन में जाकर के दोनों भाई विराजमान हो जाते हैं और सभी को बैठने के लिए कहते हैं। सभी बैठने के बाद सभी की ओर अपनी अमृत दृष्टिपात करके सभी को परम आनंदित करते हुए वे भी उस सिंहासन में विराजमान हो जाते हैं। क्या होता है, यशोदा जी, ये यशोदा जी को यश देने वाले हैं श्री कृष्ण। उनका जन्म नक्षत्र उपस्थित हुआ और बोलते प्रत्येक मास में वहां पर ये जन्म नक्षत्र उपस्थित होता है, वहां अभिषेक होता है। अभिषेक रूपी यहाँ बड़ा महोत्सव आयोजन होता है। कैसा अभिषेक होता है देखो, उस समय उस अवासत में जो विशेष विवेकी जन है वे श्री कृष्ण के पुरोहितों के रूप में एक बालक को, एक ब्राह्मण बालक को
मंत्र पाठ करने के लिए, मांगलिक मंत्र पाठ करने के लिए वहां पहले से ही नियुक्त करती है। तो वे ब्राह्मण बालक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा ही श्री कृष्ण और बलराम का वे अभिषेक करते हैं। मंत्र का अभिषेक होता है वहां, क्योंकि प्रातः काल सभी सखा लोग श्री कृष्ण बलराम को जिस प्रकार से स्नानादि क्रिया, श्रृंगार आदि अलंकार धारण आदि क्रिया करा करके ले जाते हैं नंद महल में, उसके बाद वहां पर सभी लोग टकटकी लगा करके बैठे रहते हैं कि कब श्री कृष्ण स्नान ध्यान इत्यादि करके वापिस आएगा। तो जैसे ही जाते वहां पर ये सब व्यवस्था होता है और वहां बोलते ये मंत्र अभिषेक, मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद तो भैया महोत्सव का जो नीतिपूर्ण कार्य है, मंत्र पाठ करना, गाना बजाना, जय ध्वनि देना है, श्री कृष्ण के स्वभाव को परिवर्तित करते हुए उनके जितने बांधव वर्ग है, उनके कुटुंबी जन है, ये वे सभी का प्रेम रूप विलास, सभी समुदाय, उस वृंदावन के सभी समुदाय नंद महाराज के महल में एकत्रित होकर के ये रुचिकर होते हुए सब लोग बड़े उत्साहित होते हुए, निष्ठावान होते हुए सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे कि वहां इस प्रकार रस उमड़ रहा है, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 5 रस जैसे एकत्रित होकर के एक महान रस के रूप में सभी को आस्वादनीय हो रहा है। जैसे होता ना कि जो रस होता है काव्य या कटु, तिक्त, मधुर, ये सब रस को जो एक जगह मिला दिया जाए और एक पानक द्रव्य बनाया जाए, बोलते वे विशेष रुचिकर होता है। उसी प्रकार ये गोविंद अभिषेक में सम्मिलित जितने भी ब्रजवासी जन है, चाहे वो शांत रस के हो, दास्य रस के हो, सख्य रस के, वात्सल्य, श्रृंगार, बोलते सभी रस यहाँ एकत्रित होकर के बोलते श्री कृष्ण को सुख दे रहे हैं। और श्री कृष्ण भी बोलते इन सभी रस युक्त ब्रजवासी जनों के प्रति दृष्टिपात करके, प्रेम रूप दृष्टिपात करके एक साथ सभी को सम्मिलित रस का पान करा रहे हैं। तो ये जो विशेष लीला है, बोलते ये सब इस वृंदावन में ही संगठित होता है। और इस वृंदावन में इन सब लीलाओं का चिंतन करना, उसके लिए कहते हैं कि तस्मिन निराग निर्मच्छन भविक पदार्थ लिसम स्पर्श दर्श द्विज निजन तार्यादि चकानम शुभानम कृष्ण गोत्रादि राशित प्रबर बरदसाम तानि जगमुह समन्ताद ये यभ्यो अन्ये च प्रथन्ते शुभसद अवास्यन वया सर्वलोके है। देखो क्या बोलते हैं, किस प्रकार का अभिषेक। उस अभिषेक में पहले तो आरती होता है, फिर न्योछावर होता है, फिर मांगलिक पदार्थों का स्पर्श होता है, घृत, दर्पण, इन सब वस्तुओं का दर्शन होता है। जितने भी ब्राह्मण होते, आत्मीय स्वजन होते हैं, वे इस पूजा के शुभ कार्य में श्री कृष्ण के चारों ओर वेष्टित होकर के आदि प्रवर्तक के रूप में वे सभी को सिखाते रहते हैं। ऐसा बोलते हैं ये जो श्री कृष्ण अभिषेक रूपी जो कार्य हो रहा है, मंगल कार्य हो रहा है, बोलते ये जगत मंगल का निदान है। और नित्य प्रति श्री कृष्ण के इन ब्रजवासियों के द्वारा आविष्टित होकर के ये जो अभिषेक रूपी मंगल कार्य होता है, बोलते इस मंगल कार्य को यदि आप नित्य प्रति स्मरण करते हो, नित्य प्रति श्रवण करते हो, बोलते हैं ये परम मंगल स्वरूप है। जगत मंगल स्वरूप होने के कारण आपका भी परम मंगल ही करेगा। इसलिए भैया वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के वृंदावन में जो जो लीलाएं होती है, चाहे वो सख्य लीला, रस युक्त लीला हो, चाहे वात्सल्यमय लीला हो, चाहे माधुर्यमय लीलाओं हो, बोलते अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तांग मनोभि
अपने अपने स्थान में स्थित होकर के इन सब मधुराति मधुर लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देखो वहां पर क्या बोल रहे हैं ग्रंथकार जी कि श्री वृंदा कानन अत्यद्भुत कुसुम लसद रत्न बल्ली निकुंज प्रासादे पुष्प चंद्रात परो रुचिरे पुष्प पल्यम कतल्पे राधा कृष्णो विचित्र स्मर स्मर समर कला खिलोनो वीक्ष्य वीक्ष्य नंदादि भ्रामितम तत्लुठन अवनितले बंद्या तमालम वृंदम। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है वृंदावन के इन लीलाओं को श्रवण करते, चिंतन करते हुए, जैसे कि अभी के अभी इसी समय ये वृंदावन में ये सब लीला संगठित हो रहा है। बोलते जिस समय चित्तवृत्ति में ये सब दिव्याति दिव्य लीला ऐसा मालूम, ऐसा अनुभव होगा कि अभी भी वे सब लीला यहाँ हो रहा है और श्रवण के माध्यम से वे सब लीला में दर्शन कर पा रहा हूँ, तब समझ लेना आप वृंदावन का आश्रय लिए। वृंदावन भूमि आपको अत्यधिक कृपा वर्षण किया है। ऐसा लीला है कि ये श्रवण करने मात्र से प्रकट होता है, लेकिन उस प्रकार का श्रवण करने वाला होना चाहिए, उस प्रकार का श्रवण कराने वाला होना चाहिए। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई गल्प नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जो कि सुना और फिर वो चला गया, नहीं। बल्कि नित्य लीला है, चिन्मय लीला है, अलौकिक लीला, अपराकृत लीला होने के कारण ये श्रवण के साथ साथ श्रवणकारी के हृदय में भी वे लीला अनुभूति प्राप्त कराती है। तो यदि वृंदावन के भूमि का आश्रय लेकर के इन सब चिन्मय लीला का यदि हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो फिर वृंदावन वास करने का क्या फल है। तो उसी बात को कहते हैं कि श्री वृंदा कानन अत्यद्भुत कुसुम लसत रत्न बल्ली निकुंज। अरे इस वृंदावन में ऐसे अद्भुत अद्भुत वन है, ऐसे अद्भुत अद्भुत कुसुम लताओं से मंडित रत्नमय निकुंज है, जैसे कि देखने में लगता है बड़े बड़े प्रासाद है, बड़े बड़े महल है। और बोलते वहां उन प्रासादों में, उस निकुंज रूपी महलों में कैसा है, बोलते पुष्प चंद्रा तपचय रुचिरे पुष्प पल्यंक कल्पे। बोलते हैं उस निकुंज के चारों तरफ किस प्रकार के पुष्प शोभित है, चंद्रातप पुष्प, जैसे चंद्रमा का शीतल आलोक, शीतल ताप युक्त किरण प्रकाशित होता है, ऐसे चंद्रमा की शीतलता को प्रकाशित करने वाले पुष्पों के द्वारा वे निकुंज सुशोभित है। और बड़े मनोहर पुष्पों के पलंक शैया वहां विचित्र रूप से बिछाया हुआ है। और राधा कृष्ण विचित्र स्मरण कला खेलोनो भिक्षा भिक्षा, कि देखो ये जो निकुंज में पुष्प शैया में श्री राधा कृष्ण नित्य लीला में रत है, नित्य विहार में रत है, ऐसा देख करके आनंद से विवल होकर के इस वृंदावन के रच में, इस पृथ्वी में लोटपोट करते हुए जो सखी वृंद नित्य उस रस का आस्वादन करते रहते हैं, बोलते उन सखी वृंदों का वंदना करना। वंद्यताम आली वृंदम, वे आली वृंद, वे सखियों का वंदना करना। क्यों वंदना करना? क्योंकि पृष्ठ द्वंद्व प्रसादात भरस्त्रभिन्न अभिरवाला, क्योंकि ये जो सखी गण है, ये जो सखी वृंद है, बोलते हैं ये पृष्ठ द्वयम राधा कृष्ण के ये अत्यंत पृष्ठ है, अत्यंत प्रिय है। और अत्यंत प्रिय होने के कारण उनके प्रियजनों के अनुगत्य के बिना, उनके प्रियजनों की प्रसन्नता के बिना, बोलते राधा कृष्ण के विचित्र निकुंज लीला का स्मरण भी असंभव है। तो माला अलंकार कस्तूर भरण गुणसाद गंध तांबुल वस्त्रे, ये सखीगण क्या करते हैं, बोलते श्री राधा कृष्ण के इस मधुर लीला समन्वित जितने भी द्रव्य है,
उन सब द्रव्यों को एकत्रित करते हुए, सुसज्जित कराते हुए वे हाथों में लेकर के नित्य तैयार रहती है कि किम करोमि, हम किस प्रकार के सेवा करके वे अपने प्राण स्वरूप श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार को प्रसन्न किया जाए, उनको आनंदित किया जाए, उनका सुख वर्धन किया जाए। इस प्रकार तृष्णा से लालायित होकर के वाद्य संगीत नृत्य च अनेक कलया कलंती ही, बल्कि वाद्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा श्री राधा कृष्ण का सुख वर्धन करना, उनका आनंद वर्धन करना जिनका एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे जो आलिवृंद है उनका सेवन करना, उनका चिंतन करना, उनके बंधन करना, उनके अनुगत्य स्वीकार करना, उनके चरण रज में अपने आप को अवगाहन करना। क्योंकि पृष्ठद्वदम प्रसाद भरण वस्त्र पंकज भिरवाला, पृष्ठ जनों के कृपा के बिना, पृष्ठ जनों के प्रसन्नता के बिना उनको प्राप्त करना, उनको दर्शन करना, उनको सेवन करना संभव ही नहीं हो सकता है। तो देखो, ये जो निकुंज में स्वविलास में जो राधा कृष्ण जोड़ी अत्यंत सतृष्ण भाव से विराजमान है, और ये सभी सखीगण अत्यंत सतृष्ण भाव से जिनकी सेवा कर रही हैं, बोलते ऐसे ही सतृष्ण भाव से उन सखियों के शरणापन्न होना, उनके अनुगत्य स्वीकार करना। तभी तो वहां कहते हैं कि कश्चित चंदन घर्षित सघुष्णम कश्चित सत्रजो ग्रंथति कश्चित केलि निकुंज मंडन परहा कश्चित तद वहंतीर्जलम कश्चित दिव्य कूल कुंचन परहा संगृह्णति कश्चित नाम अलंकारम नवनवम अन्नाप विदितु व्याघ्राश्चिरम काश्चन। देखो कैसे इन गोप बालाएं, ये सखी वृंद किस परिपाटी से वो आश्चर्यमय सेवा करती है। बोलते कश्चित चंदन घर्षण ही, कोई गोप बाला तो कोई गोपी उत्तम कुमकुम सहित चंदन का घर्षण करके हाथ में लेकर के तैयार है। कोई कश्चित कश्चित संब्रजो ग्रंथ थी, कोई माला अपने हाथ में बना करके वे लेकर के तैयार है। कोई सखी वो केली निकुंज का, इस वृंदावन के भूमि का, ये वृंदावन के कुंजों को सुसज्जित करते हुए वे आशा लेकर के बैठी है कि अब आएंगे, अब आएंगे। कोई जल ला रही है, कोई नवीन नवीन अलंकारों को संग्रह करके वे लेकर के प्रस्तुत है। कोई कोई अत्यंत व्यग्र चित्त से बोलते उनके खाने पीने का जितने भी सामग्री है उसको बड़े यत्न के साथ वे एकत्रित कर रही है, बना रही है। तो इस प्रकार बोलते हैं जिन गोपियों का, जिन सखी वृंद का संपूर्ण चेष्टा केवल अपने प्राणधार स्वरूप श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो उन गोपियों के अनुगत्य के बिना, उन गोपियों के चरण वंदना के बिना बोलते उनको दर्शन करना, उनको प्राप्त करना असंभव है। इसलिए इस अपराकृत दिव्य वृंदावन का आश्रय प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना? वंद्यताम आलिवृंदम, नित्य निरंतर उन सखियों का वंदन करना, उन गोपियों का वंदन करना। यदि वो वंदन करने में समर्थ नहीं हो तो उनके किंकरी आभास का वंदन करना। कहीं ना कहीं वे किंकरी गण ही वे योग्यता, वे सामर्थ्यता अवश्य प्रदान करेंगे जिससे हम इस वृंदावन का आश्रय लेकर के यहाँ श्री राधा श्याम सुंदर का सेवा कर सकें।
और यदि सेवा प्राप्त हो तो उसका अहोभाग्य है। उससे श्रेष्ठ और कोई धन है ही नहीं, उससे श्रेष्ठ कोई संपत्ति है नहीं। इसलिए सेवारूप संपत्ति, सेवारूप जो धन है, ये सबसे श्रेष्ठ धन है। और वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के वृंदावन भूमि में सेवा प्राप्त करके रहना, इससे बड़ा सौभाग्य कौन हो सकता है। मन चंचल हुआ था हमारा, हम वृंदावन छोड़ के चला गया था, किसी ना किसी प्रकार से गुरु जी के चरणों तक पहुंचा। तब हम वृंदावन में बड़े मठ में परम गुरु जी का सेवा करते थे, उनकी समाधि मंदिर में। तो गुरु जी पूछे, अरे वृंदावन धाम में रहते हो, हमारे गुरु जी का सेवा करते हो, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए वृंदावन छोड़ के अन्यत्र कहीं जाने का मन बना रहे हो। वृंदावन में जाओ और वहीं सेवा करना, ठाकुर जी का सेवा करना। तो इस आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ अवस्था में ही गुरु जी ने इस वृंदावन में रहने का, वृंदावन में वैष्णवों का सेवा करने का, श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के सेवा करने का अधिकार गुरु जी ने प्रदान किया है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा संपत्ति क्या हो सकता है। इसलिए सुख हो, दुख हो, भाव हो, अभाव हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, किसी भी अवस्था में वृंदावन को, इस ब्रज को छोड़कर के अन्यत्र कहीं जाने का संकल्प ही नहीं करूंगा मैं कभी। यही मेरे गुरु जी द्वारा प्रदत्त मेरे लिए सबसे बड़ा संपत्ति है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल।